दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए बस कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बस 4 दिन ही शेष रह गए हैं। दल बदलुओं को लाना था तो पहले ही ले आते। इससे बीजेपी को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हूं और 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है उससे पहले बीजेपी के तरफ से जो बजट पास की गई है 12 लाख तक का जिसका इनकम है उसे कोई टैक्स नहीं देना और सिलेंडर में छूट जो मिली है और हर तरह का एलईडी एलसीडी में छूट जो मिली है, तो ये चुनावी को देखते हुए ये योजना पहले से ही ला सकते थे, लेकिन चुनाव को देखते हुए 4 दिन जो रह गए वोटिंग का उससे पहले ये जो योजना बजट पास किया है, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, जो रेवड़ियाँ कहा करते थे वो रेवड़ी बांटने पर आ गए। वैसे तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है अगर कुछ तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की पिच पर ही भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। जो अरविंद केजरीवाल गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को सुविधाएं देता था तो उसे ये रेवड़ी कहा करते थे अब तक, और सुप्रीम कोर्ट तक गए कि ये रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए। और अब इस औकात पर आ गए कि महिलाओं को भी देंगे और इलाज भी देंगे और फ्री जो सर्विसेज चल रही हैं वो सब देते रहेंगे। और अब बजट भी इस समय पर, ऐसे समय पर लाकर दिल्ली के लिए स्पेशल उन रेवड़ियों को फायदा उठाने की कोशिश। लेकिन ये दिल्ली की जनता तो सब जानती है, समझती है और केजरीवाल के काम देखे, उन पर भरोसा है। वो जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने अपनी जो सुविधाएं देनी थी, जो घोषणाएं करनी थी, कर दी और दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि वो सुविधाएं मिलेंगी। पूरी दिल्ली एक तरफा केजरीवाल जी के वोट करने जा रही है। क्या लगता है कि जैसे कि पहले से जो पास करना चाहिए था, एंड टाइम पे पास करना, तो क्या लगता है दिल्ली की जनता उसके बातों में आएगी? नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो कुछ भी ले आए। उनके 2500 का जिक्र कहीं सुन रहे हो? सिर्फ 2100 का। 2100 से 2500 ज्यादा होते हैं, लेकिन जिक्र किसका हो रहा है? 2100 पे भरोसा है मिलेंगे। 2500 कभी नहीं मिलेंगे। 15 लाख कभी नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियां कभी नहीं मिली। 2022 तक पक्के मकान कभी नहीं मिले। जहां झुग्गी वही मकान कभी नहीं मिला। काला धन कभी नहीं आया। ये सब जुमले हैं, सब जानते हैं। 2500 भी जुमला है, बजट भी जुमला है। अगर इस बजट को मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर 1 घंटे की चर्चा करें, तफसील में जाए तो कुछ नहीं मिला। 12 लाख कर दिया, लेकिन जो स्लैब हमारी छूट का था वो वहीं रोक दिया। फायदा क्या हुआ? ये है। ठीक है, आपको कुछ कहना है इस विषय में? जैसे हमारे बड़े भाई जैन साहब ने बताया, आपको विस्तार से उन्होंने सारी चीजें बता दी। हमारे सीनियर लीडर है। जैसे कि आप आम जनता हो, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेस्ट है या बीजेपी जो ये चुनावी मुद्दा को लेके जो इसने बजट पास करा है, क्या लगता है? ये तो दिखावे वाला बजट है, सबको पता है। ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कि ये बजट दिल्ली में जब चुनाव है तभी लाया गया है। और क्यों लाया गया है? जनता समझदार है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारे इलाके के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ जमीनी स्त्री पे। हमारे जाकर के पीछे मस्जिद वाले रोड को देखिएगा तो घुटनों घुटनों पानी भरा होता है वहाँ पे। ना हमारे यहाँ सीवर साफ हुए, ना हमारे यहाँ सड़कें बनी। जो हमारे नेताजी ने वादा करे थे, हमारे एमएलए साहब ने कुछ पूरा नहीं करा। तो वो किस चीज़ के लिए वोट मांगने आए? हमारे पास किसी चीज़ के लिए वोट नहीं है। हम यहाँ से अपने कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। ये हमारा वादा है, साक्षी बार का वादा है। ठीक, आप ठीक नहीं कुछ बस। देखिए, दिल्ली में सब मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि आएगा तो केजरीवाल ही। कितना रोकने की कोशिश कर सकते हैं? और दिल्ली वालों को एक मिजाज है कि जब देते हैं पूरा भर के देते हैं। जब बीजेपी को देते हैं तो साथ के साथ देते हैं, और जब केजरीवाल को देते हैं तो 60, 62, 65, ताकि जो खरीदार वाली पार्टी है ना, तोड़फोड़ पार्टी और सीबीआई वाली पार्टी, ईडी वाली पार्टी, ये तोड़ ना सके। तो इसलिए जब देंगे दिल्ली वाले भरपूर देंगे। सरकार केजरीवाल की बन रही है, दिल्ली वाले बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि 40-45 पर रोक दे। इतना देंगे कि अमित शाह तोड़-फोड़ ना कर पाए। वक्त मौजूद हो सीलमपुर विधानसभा में, और जो अभी 5 तारीख को इलेक्शन में वोटिंग होना है, उसी दौरान बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से बजट शस्त्र जो पास हुआ है, 12 लाख जिसकी इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं देना और सिलेंडर में छूट, एलईडी। क्या इस बात को लेके क्या आप समझते कि चुनावी मुद्दे में इस टाइम योजना निकालने का? देखो, जो 12 लाख रुपए उन्होंने इनकम टैक्स को किया है, पहले 7 लाख थे, 12 लाख कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के रुपए की वैल्यू, कीमत क्या बची है? और हमारे यहाँ तो 12 लाख की इनकम वाले हैं ही नहीं साल में। यहाँ तो सब गरीब मजदूर लोग हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, दुकानें चला के, छोटे छोटे कारखाने चला के। हमारे यहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब एलईडी और मोबाइल और भी चीज़ों में सिलेंडर में कमी दी है, क्या
चुनाव को देखते हुए ये बिल्कुल चुनाव को देखते हुए करिए, अगर करना था तो पहले से करते ना, बढ़ाया ही क्यों था? 10 साल से वही बैठे हैं ना, तो पहले ही देखना चाहिए था। ये तो चुनावी फायदा ले रहे हैं, चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। क्या लगता है ये योजना सफल होगी या ये सिर्फ फेंकू है? नहीं, कोई सफल नहीं होगी। सब जानते हैं कि मोदी जी फेंकू हैं, सब लोगों को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए उन्होंने किया है। इससे बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे आप लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी बार 70 सीटें आएंगी? अरे 70 की तो नहीं कह रहा, लेकिन सरकार बन रही है, अच्छी मेजोरिटी आएगी। आम आदमी पार्टी के लोगों का रुझान है, लोगों को जो फायदा पहुंचाया आम आदमी पार्टी ने, उसका पार्टी को लाभ मिलेगा।